और आर्या फ्यूरिन में हम पढ़ा रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन। उसी में एक पार्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूरिन। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं? यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी बनाना निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। यह एक फोर्स है डेवलप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी आपको मालूम होगा किसी भी सॉल्यूशन में जैसे ये कंटेनर है और इसमें हमने कोई सॉल्यूशन लिया है। यहाँ तो बात यूरिन की हो रही है लेकिन है सॉल्यूशन। तो अगर इस सॉल्यूशन में दो चीज होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें दो चीज है, सॉल्यूट एंड दूसरा है इसमें सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होगा इसमें? सॉल्यूट होगा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना। इस तरह से ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हुआ इसमें? वाटर हुआ। तो इसके और इसके बीच में, अच्छा ये दोनों मिला करके तो सॉल्यूशन बना है ना। इसमें सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। तो ये इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स डेवलप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो अब क्या है ना कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में उतना ज्यादा इसे फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं, पहले तो बोलिए डिफिनेशन तो समझ में आ गया कि डिफिनेशन किसको बोले? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स डेवलप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो हो गया। और यहां पर सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट फॉर्म में होता है, सॉल्युबल फॉर्म में। उसीलिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो उसमें घुलता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration and directly proportional to a specific gravity। नहीं समझे? यानी कि यह डायरेक्ट डिपेंड करता है इस पे। अब बोला वीडियो नहीं जा रहा है, देखा तो वीडियो तो ठीक है। नहीं जा रहा है। वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा है सर। ऑडियो एंड वीडियो कनेक्शन फेल बता रहा है। कनेक्शन तो है ही। देखो तो क्या आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ेगा ना उतना ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा। वो दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अच्छा अति वो वीडियो हो रहा है ना कॉलेज का, बस उसमें देख लेगा तो उसमें हाँ तो उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा इसमें। ठीक है। तो अब हम लोग बात चलते हैं इसका कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। ये तो समझ में आ गया प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक यूरिनोमीटर। आ जाइए, लेते हैं हम लोग यूरिनोमीटर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ जाना है। इसमें लेते हैं हम लोग एक यूरिनोमीटर। का वीडियो पॉज कर। अच्छा लेते हैं यूरोमीटर। यूरोमीटर होता कैसे है वो भी देख लीजिए है।
यूरोमीटर इस तरह का होता है, इस तरह का होता है यूरोमीटर, ऐसा। ऊपर में यहाँ पर पीच होता है, यहाँ पर इतना दूर में पीच होता है, कोलतार, यहाँ पर पीच होता है, लगा होता है। और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0, फिर 1 0 4 0 1 0 5 0 1 0 6 0। इस तरह से 10 20 30 करके आता है वो वैल्यू। 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू जो होता है ना 10 20 30 40 50 में आता है। अब क्या होता है सुनिए गौर से। दूसरा लेते हैं सिलेंडर, 50 ml का एक गिलास सिलेंडर लेते हैं, 50 ml का गिलास सिलेंडर लेते हैं, 50 ml, और यहां तक यूरिन डाल देते हैं। इसमें रहता है यूरिन रहता है। कुछ नहीं करते हम इसको, यूरिनोमीटर को सीधा हम यूरिन में डिप कर देते हैं। इस यूरिनोमीटर को क्या करेंगे ना, इसमें डिप कर देंगे, इसे डिप कर देंगे। जब यूरिनोमीटर डिप करेंगे इसमें, तो यूरिनोमीटर अंदर चला जाएगा, यूरिनोमीटर अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर इसमें जितना सोल्यूट होगा उतना फोर्स लगाएगा, इसमें जितना सोल्यूट होगा उतना फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब कि जितना फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा वैल्यू दिखाई देगा ना, क्योंकि वैल्यू नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो वो सोल्यूट क्या करेगा कि इस पे फोर्स लगा देगी यूरिनोमीटर पे, यूरिनोमीटर को क्या करेगा ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना कि हमें दिखाई दे देगा वैल्यू। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है लिखिएगा, नॉर्मल रेंज 1024 तक, यानी 10 से लेकर 24 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथेनुरिया। लिखिएगा आइसोथेनुरिया, आइसोथेनुरिया। क्या बोले सुने ना, मतलब इस यूरिनोमीटर को हम लोग इस यूरिन में डाल देंगे। अगर जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा इसमें, है ना। और जितना फोर्स लगाएगा इतना ज्यादा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये उतना ज्यादा ये ऊपर जाएगा। और जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इससे फिर आपको ये रीडिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी। तो नॉर्मल रेंज होता है 1.0 या 1010 से लेकर के 10 से लेकर के और 24 के बीच होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोथेनुरिया बोलते हैं। अब आता है दूसरा अप्लाइड में। लिखिए अप्लाइड क्या होता है इसका, अप्लाइड में हाइपरथेनुरिया। जैसे बताया ना आपको, क्या बोले थे ना, जैसे इसमें हम लोग क्या किए, इसमें लोग 50 ml यूरिन लेकर के, और इसमें जैसे ही हम लोग डिप किए इसको, जैसे डिप करेंगे, अगर इसमें सोल्यूट ज्यादा सोल्यूट होगा तो इसको फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी ये। तो इसका मतलब उसका स्पेसिफिसिटी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो दूसरा अप्लाइड लिखिएगा, पहला हाइपरथेनुरिया, लिखिएगा अप्लाइड में हाइपरथेनुरिया, हाइपरथेनुरिया मतलब लिखिएगा द स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 पॉइंट या 1024 से 1024 से जब ज्यादा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसको बोलते हैं हाइपरथेनुरिया। क्यों होता है, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया के केस में ग्लाइकोसूरिया, अगर यूरिन में ग्लूकोज रहेगा बढ़ा हुआ, यूरिन में ग्लूकोज रहेगा या यूरिन कंसंट्रेट रहेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन, इस दोनों केस में क्या होता है, हाइपरथेनुरिया। दूसरा है हाइपोथेनुरिया,
हाइपोथेनुरिया, हाइपोथेनुरिया मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.10102, 10 से लेकर के जब 10 से जब घट जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी तब उसको बोलते हैं हाइपोथेनुरिया। और ये कब होता है, लिख लीजिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस में होता है हाइपोथेनुरिया, डायबिटीज इंसिपिडस में होता है हाइपोथेनुरिया, क्योंकि यूरिन में सोल्यूट है ही नहीं, यूरिन में सोल्यूट कम रहेगा तो स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अब लोग आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला है रिएक्शन या पीएच, रिएक्शन या पीएच। पीएच आपको मालूम है यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, यानी 6.4 टू 6.8, याद रखिएगा 6.4 से लेकर 6.8 तक इसका पीएच होता है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल लिखा रहेगा, स्लाइट एसिडिक लिखा रहता है। अब लिखिएगा इसका अप्लाइड, अप्लाइड लिखिएगा। पहला मोर एसिडिक, यानी पीएच लेस देन 6.4, 6.4 से घटेगा तो इसको बोलते हैं मोर एसिडिक। क्यों होता है एसिडिक, ये लिखिएगा ड्यू टू यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या ई कोलाई इन्फेक्शन, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई इन्फेक्शन, इस केस में यूरिन एसिडिक हो जाता है। दूसरा है पीएच मोर देन 7 से बढ़ जाना, क्योंकि 6.8 तक तो है, 6.9 से 7 तक कुछ कहते नहीं इसको, है तो एसिडिक ही है ना। लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर हो रहा है उसको बोलते हैं बेसिक, बोलते हैं। बेसिक क्यों होता है, बेसिक का एक तो कारण है फिजियोलॉजिकल, वो क्या होता है ना कि आफ्टर ईटिंग, आधा खाना खाने के आधा घंटा के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सॉरी पीएच जो होता है उतना बेसिक हो जाता है, क्योंकि खाना खाने के आधा घंटा बाद ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो यूरिन में भी सोडियम बाइकार्बोनेट पास करने लगता है। ध्यान दीजिए फिर से क्या बोल रहा है कि खाना खाने के आधा घंटा के बाद यूरिन का पीएच बेसिक हो जाता है, क्योंकि ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है आफ्टर ईटिंग, क्योंकि HCl का सिंथेसिस बनने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस में, जिसके कारण ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिन से जब पास करता है तो यूरिन वहाँ बेसिक हो जाता है। एक तो यह होता है, और दूसरा है कि अगर किसी पेशेंट को स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो गया है, या ज़्यादा प्रोटीनस डाइट ले चुका है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन अगर ज़्यादा होता है तो उस सारी केस में, या फिर फीवर के बाद, आफ्टर फीवर भी यूरिन का पीएच बेसिक हो जाता है, याद रखिएगा, फीवर के बाद भी यूरिन बेसिक हो जाता है। तो ये सब जो होता है ये सब हम लोग पीएच में लोग देख लेते हैं। तो पीएच बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है, हम लोग पीएच से थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लग जाता है, पीएच कुछ लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला लिखिएगा यूरिन ग्लूकोज। यूरिन ग्लूकोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन शुगर जिसको बोलते हैं, तो शुगर या ग्लूकोज या ग्लूकोज, ठीक है, यानी यूरिन से ग्लूकोज पास करना। नॉर्मल में लिख लीजिएगा नील, हम पूरा समझाते हैं इसको, नॉर्मल नील, नॉर्मल में नहीं रहता है। लेकिन अगर अब नॉर्मल में
अब नॉर्मल अगर रहा तो वहां लिखा रहेगा प्रेजेंट क्या क्या, या तो ट्रेस या 1+, 2+, 3+ या 4+। प्रेजेंट 1+, प्रेजेंट 2+, प्रेजेंट 3+, प्रेजेंट 4+, ऐसा रहता है लिखा हुआ। लेकिन कब? जब यूरिन में शुगर रहेगा तब। अब वही पे बात हम लोग आप जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि नॉर्मल में नहीं रहता है, क्योंकि अब नॉर्मल में कब प्रेजेंट होगा, और जब प्रेजेंट हो जाएगा ना उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या तो बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, या बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया। अब हम थोड़ा इस पे जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल। पैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया क्या है, और ऐसे तो पास नहीं करता है, लेकिन ये कब पास करने लगता है, ये थोड़ा डिटेल देखते हैं। सबसे पहला चीज, जैसा कि आपको मालूम होगा कि शुगर का मतलब यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज से लेते हैं। बॉडी में शुगर तो और भी होता है, जैसे फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजेन है, और एक ये है ग्लूकोज है। लेकिन वो दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम होता है तो ग्लूकोज जो होता है, जैसा आपको मालूम होगा कि ब्लड शुगर फास्टिंग 70 से 110 mg/dl होता है। ब्लड शुगर पीपी यानी खाना खाने के बाद 90 से लेकर 130 mg/dl होता है। ब्लड शुगर रैंडम 80 से लेकर 140 mg/dl होता है। लेकिन एक अगर एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे, अगर एवरेज लेके चलेंगे 100 mg/dl होता है। हमारे बॉडी में ये 100 रेगुलेट होते रहता है। 100 से नीचे होगा, 90 आया, 80 आया, 70 आया। 70 तो आता ही है। 70 आने पर तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया के केस आने लगेगा। 80 आते ही फिर ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लूकोज को बढ़ाने लगता है। ग्लूकागॉन इंसुलिन उसको क्या करता है, घटाने लगता है। फिर ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाने लगता है। बढ़ाते बढ़ाते कहाँ लेके जाता है वो, 130 तक लेके जाता है। फिर घटते 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 80 तक आता है, फिर बढ़ाने लगेगा। यानी हमारे बॉडी में 100 जो है ना रेगुलेट होते रहता है। यानी नीचे 80 तक, ऊपर 130 तक, फिर 80 130 80 130, ये हमारे बॉडी में होते रहता है, हर समय होते रहता है, कंटिन्यू। तो घटाने का काम किसने किया, इंसुलिन ने। बढ़ाने का काम किसने किया, ग्लूकागॉन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किया। और घटाने का काम इंसुलिन। बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, घटाने का काम इंसुलिन। ये प्रोसेस हम लोग के बॉडी में कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन अब बात मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब भी ग्लूकोज का लेवल 130 से ज्यादा एक्सीड होने नहीं देता है बॉडी। बोलेगा आपको 130 जैसे ही पहुंचता है ना, इंसुलिन को घटा लेगा, घटा करके 80 पे लेके आ जाएगा। फिर 80 जैसे ही घटेगा फिर उसको लेके जाएगा 130 तक, और एवरेज में 100 पर लेकर रहता है हर समय कंटिन्यू।
लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन की गड़बड़ी हो गई, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ते जाएगा। जैसे 180 मिलीग्राम पर डीएल, किसी में 160, 180 मिलीग्राम। जैसे 180 मिलीग्राम से ऊपर पहुंचेगा, ब्लड में ग्लूकोज यूरिन से पास करने लगता है, वह ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। फिर से सुनिए गौर से, ब्लड में ग्लूकोज जैसे 180 मिलीग्राम से ऊपर पहुंचेगा, तब वह यूरिन से आने लगता है। कैसे? एक बात देख लीजिएगा, कैसे आने लगता है वो। जैसे आपको मालूम होगा कि ये आपका बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर पीसीटी, ये पीसीटी है, बाकी नेफ्रॉन का बाकी पार्ट्स। आपको मालूम होगा कि जब ब्लड इसमें आता है तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है, ठीक है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर करता है, और यहां से फिर क्या होता है ना, पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है। ब्लड यहां से आता है और यहाँ पर 10% फिल्टर होता है, 10% फिल्टर होता है, और जितना भी एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, हायर थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला प्रोडक्ट होता है, एसेंशियल प्रोडक्ट यहां से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और यहां से रीअब्जॉर्ब अगर नहीं हुआ थ्रेशोल्ड वाला प्रोडक्ट, तो बाकी कहीं से रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। बड़ी गौर सुनिएगा, ब्लड में शुगर का लेवल 100 मिलीग्राम है, यहां पर ग्लूकोज पास फिल्टर कितना होगा, 10। खत्म हो जाएगा 10 मिनट। अच्छा चलो, बस ये चूड़ी खत्म होगा। 10 मिलीग्राम फिल्टर होगा। पीसीटी 10 मिलीग्राम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, इसके पास कैपेसिटी है 10 मिलीग्राम फिल्टर रीअब्जॉर्ब करने का। बहुत बढ़िया। यूरिन में पास नहीं करेगा, 0। ब्लड में शुगर का लेवल हो गया 120, फिल्टर होगा 12। पीसीटी 12 मिलीग्राम को भी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, यूरिन में 0। चलिए, ब्लड में हो गया शुगर का लेवल 160, फिल्टर होगा 16। पीसीटी 16 मिलीग्राम को भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड में शुगर अभी भी है, यूरिन में शुगर 0, ब्लड में शुगर लेवल हो गया 180, फिल्टर हुआ 18। पीसीटी अभी भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा, बोलेगा लेकिन अब बहुत ऑप्टिमम हो गया भाई, इससे ज्यादा आप रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ब्लड में शुगर का लेवल हो गया 200। अब देखिए, फिल्टर हुआ 20। ये कहता है 18 से ज्यादा हम रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे। 18 रीअब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम इसका कैपेसिटी 18, यानी ब्लड में शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम रहेगा, उसके नीचे तक है रीअब्जॉर्ब करेगा ये, उससे ज्यादा होने पे ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका कैपेसिटी है 18, यहाँ पर फिल्टर हुआ 20, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ के 200 हो गया है। अब 2 मिलीग्राम यहाँ से क्या हो जाएगी, पास कर लेगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया। तो इसमें एक कंडीशन ये आता है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने से यूरिन से ग्लूकोज पास करता है। एक ग्लूकोज तो ये पास करता है, ये रियल है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है तब यूरिन से पास करता है, ये बात तो सही है, ऐसा होता भी है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से ऊपर हो जाएगा तो वह यूरिन से पास करने लगेगा। लेकिन
दो केस ऐसा है, केस बता रहे हैं जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरिन से पास करता है। अभी तक तो क्या बताए थे, अभी तक तो ये बताया कि यूरिन में, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तब यूरिन में बढ़ेगा, यूरिन में आ जाएगा। लेकिन अब जो केस बता रहे हैं उस केस में ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, यानी 100, लेकिन अगर उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर गड़बड़ होगा, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर गड़बड़ है, यहाँ पर 10% की जगह या 20% फिल्टर कर रहा है, 30% फिल्टर कर रहा है, क्योंकि फिल्टर तो 10% होना चाहिए ना, नॉर्मल तो 10% फिल्टर करता है, लेकिन अगर 20% फिल्टर करेगा तो ग्लूकोज कितना पास करेगा, 20%। और कैपेसिटी तो 18 का ही था ना इसका, 2 मिलीग्राम पास करेगा। एक केस यह हुआ, और एक केस और भी है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल 100 है, सही है, फिल्ट्रेशन भी इसका सही है 10%, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पीसीटी किसी का गड़बड़ हो चुका है, ये डैमेज हो चुका है, ये गड़बड़ है, ये मात्र 2% फिल्टर कर रहा है, रिअब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी 2% रिअब्जॉर्ब कर रहा है। कब? जो पेशेंट पॉइजनिंग का पेशेंट होता है, जो पेशेंट पेन किलर ड्रग्स वगैरह यूज करता है, लैक्टोज ज्यादा यूज करता है, वो लोग का पीसीटी खराब हो जाता है, और वो लोग को ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज होते हुए भी यूरिन से ग्लूकोज पास करता है। इस तरह से ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या हुआ, यूरिन से ग्लूकोज पास करना, और ग्लाइकोसूरिया आप देखो कैसे हुआ, यहां पर लिख लीजिएगा बहुत बढ़िया से। ग्लाइकोसूरिया तीन तरह से होता है, एक होता है हाइपर ग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, और एक है नॉर्मोग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, नॉर्मोग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया। नॉर्मोग्लाइसेमिक में 2 कंडीशन आया, एक आया इंक्रीज जीएफआर बढ़ जाने की वजह से, दूसरा है डिक्रीज पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन, यानी इस तरह से 3 तरह से यूरिन में ग्लूकोज पास करता है। देखिएगा फिर से लिखा हुआ है, एक है हाइपरग्लाइसेमिया, इसका मतलब होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से जब ऊपर हो जाता है तब यूरिन से पास करता है। दूसरा है इंक्रीज जीएफआर, इसका मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है उसका परसेंटेज ज्यादा है, इसकी वजह से ग्लूकोज पास करता है। एक है यहाँ पर पीसीटी डिफेक्ट, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिफेक्ट, यह है पीसीटी डिफेक्ट, यानी ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल है, फिल्ट्रेशन भी नॉर्मल है, लेकिन वह यूरिन से पास करता है। ये कंडीशन को हम लोग ये कंडीशन पीसीटी डिफेक्ट जो बोलते हैं, यानी कि 3 कंडीशन में यूरिन से ग्लूकोज पास करता है। ये कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर डिफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर डिफेक्ट बोलते हैं, ट्यूबुलर डिफेक्ट याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस, ग्लोमेरुलर डिफेक्ट, ट्यूबुलर डिफेक्ट। तो इसके ग्लोमेरुलर डिफेक्ट के कारण भी ग्लाइकोसूरिया होता है, ट्यूबुलर डिफेक्ट के कारण भी ग्लाइकोसूरिया होता है। तो ये तो मेन थ्योरी आपको समझ में आ चुका है, ये थ्योरी जरूर याद समझ लेना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, इसके मैकेनिज्म को हम फिर बता सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें बताए थे आपको ना कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने से हुआ, इसमें फिल्ट्रेशन ज्यादा होने से हुआ, और इसमें रीअब्जॉर्प्शन कम होने से हुआ। इसलिए इस दोनों को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा,
इस दोनों को हम लोग एक साथ कहते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। रीनल ग्लाइकोसूरिया, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, और ये दोनों को बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया, यानी किडनी के कारण यूरिन से ग्लूकोज पास करता है, इसलिए इसको हम लोग रीनल ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। किडनी के वजह से हुआ, किडनी की गड़बड़ी के कारण हुआ, इस तरह से ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग आते हैं हाउ डायग्नोसिस ऑफ यूरिन शुगर। यूरिन में शुगर अगर है या नहीं है, उसको कैसे पता लगाते हैं, किस मेथड से पता लगाते हैं, आ जाइए। सर थ्रेटेन ग्लूकोज वाला यूरिन वाला तो 180 होता है ना, तो 160 पर बताया कि पास होता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू 160 से 180 मिलीग्राम होता है, ठीक है। 180 मिलीग्राम के बाद हम बोल रहे हैं ना बार बार। नहीं, बोल रहे थे कि 160 के बाद किडनी से पास होने लगता है। पास कर सकता है, ऐसे डिपेंड करता है उसके नेफ्रॉन किडनी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल वैल्यू 160 से 180 दिया गया, ठीक है। यानी 160 पर भी आ सकता है, 165 पर भी आ सकता है, 170 पर भी आ सकता है, 180 तक भी आ सकता है। ये सब कंडीशन में उसको बोलेंगे नॉर्मल किडनी बोलेंगे, ठीक है। 160 से नीचे में अगर ही पास कर रहा है तब उसका बोलेंगे किडनी डिफेक्ट बोलेंगे। समझ आया? टाइम बच गया? ना, टाइम खत्म। खत्म? पूछिए क्वेश्चन। आधा मिनट है। निकाल दे। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन।